नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं श्रुति चौबे आपके साथ। आज की बुलेटिन में देखेंगे पीएम मोदी की मां सीता की भूमि पर दहाड़, मोदी ने खूब सुनाया विपक्ष को। प्रियंका गांधी की बिहार में जोरदार रैली, देखेंगे कि उन्होंने बीजेपी को क्या कहा। साथ में ये भी देखेंगे कि अंतिम फेज को लेकर जनता का क्या है मूड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गया में नीतीश कुमार की जनसभा के दौरान मंच धंसा, 20 किलो की माला पहनाने गए समर्थकों की भीड़ से मुख्यमंत्री बाल बाल बचे। सीतामढ़ी की रैली में पीएम मोदी का राजद और कांग्रेस पर हमला, पूछा बिहार के बच्चे क्या रंगदार बनेंगे या डॉक्टर इंजीनियर, कहा राज्य को विकास, लैपटॉप और रोजगार चाहिए। जमुई में तेजस्वी यादव की रैली में बैरिकेडिंग टूटा, भीड़ बेकाबू, पुलिस ने हल्का बल इस्तेमाल कर काबू पाया। बेतिया नरकटियागंज में आरजेडी रोड शो के बीच एम्बुलेंस में 45 मिनट तक तड़पती रही मरीज, भीड़ और शोर के कारण रास्ता नहीं मिला। वैशाली के लालगंज विधानसभा में रविदास परिवार को वोटिंग से रोके जाने पर एसडीपीओ और मजिस्ट्रेट पर हुआ हमला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तो ये थी आज की हेडलाइंस। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होने जा रही है। इसी मौके पर बिहार न्यूज टुडे की टीम ने रफीगंज शेरघाटी का दौरा किया है। इस दौरान गांव के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की गई कि इस बार चुनाव में वो किस पार्टी के साथ है। आइए देखते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा। देखिए, अभी हम गया जिले के शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में हैं। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र का करमौली ये बाजार है। यहाँ पे लोग हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शेरघाटी का माहौल क्या है, क्योंकि इस बार आरजेडी ने भी अपना नया प्रत्याशी दिया है और एनडीए की तरफ से भी नए प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में है। इस बार तेजस्वी यादव को लाना है, युवा हैं, युवाओं की सरकार बनेगी, हर घर में एगो सरकारी नौकरी मिलेगा, 2500 रुपया महिलाओं को मिलेगा। लालू जी को नौकरी दिए थे, लालू जी यही थे नौकरी, रेलवे में थे तो दिए थे नहीं थे क्या? रेलवे में थे तो नौकरी बांटे ही थे। क्या बात है यार, सब यही कहेगा कि बांटे थे, लेकिन इतिहास उठा के देखा जाए कि कौन सरकार क्या किया उन जनता के नजर के सामने है। किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? इस बार तो नया युवा है, नया सरकार बनाएंगे। हम लोग तो देंगे बीजेपी को ही, एनडीए को ही देंगे। जाएगा आरजेडी में जाएगा, जाएगा हर घर में सरकारी नौकरी जी मुमकिन है? मुमकिन उतना नहीं, जो आने का समय बताया जाएगा, अभी तो नहीं बताया जा सकता है। वो तो बोल रहे हैं, बोलने के लिए हर प्रत्याशी बोलता है कि हम करेंगे वो करेंगे। जाति के आधार पर वोटिंग करते हैं। वैसा पहले होता था भैया, आप जाति के आधार पर नहीं हो, जो इंसान बढ़िया काम करेगा उसको हम लोग लावेंगे बिहार में। ऐसा थोड़ी है कि कोई दबाव। सभी बोल के यही जाते हैं लोग, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, लेकिन किया आज तक कौन? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। तो वो भी बैठेंगे नीतीश कुमार, अगर उनका उम्र, अगर उनका इच्छा हो कि अब हम नहीं बैठे तबे दूसरा कोई बैठेगा, न तो अगर मरते दम तक चाहे कि हम मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए, अभी हम औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। रफीगंज में लड़ाई आरजेडी बनाम जदयू की है। रफीगंज का मेन समस्या भैया बहुत यहाँ पे मतलब पानी वानी का दिक्कत है, पानी की कमी है। जी। मतलब गर्मी आता है तो पानी सूख जाता है। नल जल योजना जो है, नल जल योजना सब विफल है यहाँ पे। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार ठीक हैं या फिर बिहार में? हम लोग तो नीतीश कुमार के हैं। नीतीश कुमार ठीक है? ठीक है। नीतीश कुमार का जब से शुरुआत हुआ है तब से बिहार आगे की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। युवा सिर्फ पीएम मोदी का चाह रहा है। नीतीश कुमार का राज में बहुत काम हुआ, जिससे स्कूल और रोड वगैरह जो था ना, लालू के टाइम में नहीं था, बहुत काम हुआ। डेवलप में बहुत काम हुआ है नीतीश कुमार का। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं लग रहा है कि तेजस्वी भी जुमला फेंक रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी जी ऐसा है कि वो जातिवाद नहीं करते हैं। जातिवाद की बात नहीं। तेजस्वी ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि हर घर एक सरकारी नौकरी हम दे देंगे। उनको सत्ता में आने के बाद ये जो वो बोले हैं वो काम जरूर वो करेंगे। क्या नीतीश कुमार में क्या अच्छा लगा? नीतीश कुमार जब देखिए इनके पिता श्री भी तेजस्वी जी को रह गए थे 2005 से पहले। 2005 का जो बताते हैं बुजुर्ग लोग, वो हम लोग को देखे नहीं है, बताते हैं वही भयावह डर फिर लोगों को लगता है कि फिर न वैसा आ जाए। इसीलिए बेटर नीतीश जी ही। नीतीश जी कितना काम किए हैं वो दिखने की चीज है, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ काम किए हैं नीतीश जी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सीतामढ़ी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी ने सवाल उठाया, क्या बिहार के बच्चे रंगदार बनेंगे या डॉक्टर इंजीनियर। उन्होंने कहा, बिहार को कट्टा वाली सरकार नहीं बल्कि लैपटॉप देने वाली सरकार चाहिए। मोदी ने आरोप लगाया कि राजद के राज में कानून दम तोड़ देता है।
और भ्रष्टाचार से बिहार का विकास कभी नहीं हो सकता। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी वालों को पता नहीं है कि 1 लाख करोड़ कितना होता है, जबकि कांग्रेस राजद 500 करोड़ का झूठ बोल रहे हैं। पीएम ने कहा कि जनता अब उनके झूठे वादों पर भरोसा नहीं कर रही है और सिर्फ एनडीए ही निवेश और रोजगार के लिए सुरक्षित है। देखिए उन्होंने क्या कहा। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? कटिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने वोट चोरी का भी आरोप लगाया और चुनाव आयोग को भी घेरे में लिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और आज आपने देखा है कि संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश भाजपा वालों ने की, और जब उनको पता लगा कि 2024 के जो आम चुनाव थे कि उसमें कि जनता खिलाफ है, संविधान को कमजोर करने की, जनता लड़ेगी, जनता आवाज उठाएगी, तब वो पीछे हटे और उन्होंने जो इनका वोट चोरी का काम है उसको मजबूत करना शुरू किया। वोट चोरी का मतलब यह है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश। कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, एसएस संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। नरकटियागंज में आरजेडी प्रत्याशी दीपक यादव के रोड शो के दौरान एम्बुलेंस में एक मरीज 45 मिनट तक दर्द से तड़पती रही। खेसारी लाल यादव भी रोड शो में शामिल थे, लेकिन तेज शोर और भीड़ के कारण किसी ने एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया। रोड शो हटने के बाद ही मरीज को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह से जब खेसारी लाल यादव के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, उन्हें बोलने दीजिए, उनका यही तरीका है। पवन सिंह ने कहा कि वे निजी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने बस इतना कहा, 4 दिन रुक जाइए, सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन क्या है। वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा के पोजिया गांव में कुछ लोगों ने रविदास परिवार को वोट डालने से रोक दिया। शिकायत मिलने पर एसडीपीओ गोपाल मंडल और मजिस्ट्रेट अभिषेक आनंद मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान जब अधिकारियों ने विरोध जताया तो लोगों ने उनके साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की। इस घटना की वीडियो वायरल हो गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तेज प्रताप यादव ने वजीरगंज की सभा में अपने तेज अंदाज में कहा कि सरकार बेरोजगारों और आम लोगों को परेशान कर रही है। सभा के दौरान जब लोगों के बीच उन्होंने हरा गमछा देखा तो मजाक करते हुए कहा कि इसी पार्टी के लोगों ने मुझे घर से निकाला है, लेकिन अब जनता ही मेरा घर है। उन्होंने लोगों से अपील की कि 11 नवंबर को 5 नंबर का बटन दबाकर जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार प्रेम कुमार को जिताएं। अमित शाह ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में 5 साल में 25 नई चीनी मिलें लगेंगी और सीतामढ़ी में बड़ा जानकी मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके समय में अपहरण, चोरी और लूट ज्यादा होती थी।
शाह ने कहा कि एनडीए 160 से ज्यादा सीटों से जीतेगा और लोगों से अपील की कि जंगल राज वाली सरकार को वापस न आने दे। पटना के 0 माइल के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने फाइनेंशियल बैंक के मैनेजर अविनाश कुमार से 10 लाख रुपए लूट लिए और गोली मार दी। अविनाश अपने साथी के साथ कैश जमा करने यूनियन बैंक जा रहे थे। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग की और कंकड़बाग की ओर भाग पड़े। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। बिहार चुनाव के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। यह व्यवस्था 8 नवंबर से लागू होकर 11 नवंबर शाम 6 बजे तक रहेगी। केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही आवाजाही की अनुमति रहेगी। सीमा पर एसएसबी और पुलिस की टीमें चौकसी बढ़ा रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले चरण के बाद साफ है कि एनडीए सरकार आ रही है। लालटेन का दौर खत्म हो रहा है। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर माफिया, भ्रष्टाचार और जमीन हड़पने के आरोप लगाए और कहा कि वे नौकरी का वादा सिर्फ धोखा दे रहे हैं। योगी बोले, बिहार की सुरक्षा और विकास का असली रास्ता सिर्फ एनडीए है। जमुई के श्री कृष्णा सिंह मेमोरियल स्टेडियम में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान उनका हेलीकॉप्टर उड़ते ही भीड़ बेकाबू हो गई। युवाओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के पास पहुंचने की कोशिश की, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया और स्थिति संभाली गई। 11 नवंबर को मतदान है, इसलिए सभी पार्टियां अपनी रैलियों में जोर दे रही हैं। बेतिया में आखिरी चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि 11 नवंबर को सिर्फ सीटें नहीं, हर बूथ जीतना है और एनडीए के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। उन्होंने बिहार को जंगल राज से बचाने और कानून के शासन को बनाए रखने पर जोर दिया है। मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस राजद परिवार पर भ्रष्टाचार और घोटाले का भी आरोप लगाया है। तो ये थी बिहार की आज की मुख्य खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।